और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 27 अप्रैल को राज्य के दौरे पर आ रहे हैं और इससे पहले ही सूबे का सियासी पारा हाई हो चुका है। आखिर क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। के दौरे पर सियासत हुई हाई, बीजेपी कांग्रेस में खूब छिड़ी लड़ाई। कांग्रेस ने कहा नितिन जी सीएम के कामकाज पर दे ध्यान, हालात नहीं सुधरे तो होगा भारी नुकसान। बीजेपी का पलटवार, तोल मोल कर खोले जुबान, सोच समझ कर दीजिए बयान। 27 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन टोंक पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का प्रदेश में पहला दौरा होगा, जो कई मायनों में खास माना जा रहा है। खास इसलिए कि टोंक विधानसभा कांग्रेस नेता सचिन पायलट का गढ़ है। इस लिहाज से भी बीजेपी का यह आयोजन अहम माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष और विधायक रोहित बोहरा नितिन नवीन से सीएम के कामकाज पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं है। नितिन नवीन जी यहाँ आ रहे हैं, राजस्थान की धरती पर उनका बहुत बहुत स्वागत है। बट उनको ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से ये सरकार चल रही है। ये सरकार नाम की चीज़ नहीं है। कम से कम सरकार आए, सरकार चले, लोगों के दुख दर्द दूर कर सके। दुख दर्द लोगों के दूर नहीं हो रहे हैं। रोहित बोहरा के बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रोहित को तोल मोल कर जुबान खोलने की नसीहत दे डाली। आज कितने प्रांतों में हमारी सरकार है, कहाँ है कांग्रेस? गिनी चुनी मिलेगी कहीं आपको, और वहाँ भी स्थिति क्या हो रही है वो देख लो। नहीं संभल पा रहा है उनका अपना ये ताजमहल कहूँगा, बिखर गया। वो हवा के झोंके से लड़खड़ा करके गिर जाएगा, कुछ भी नहीं होना है। तो आज हम खड़े हैं, केंद्र में हमारी मजबूत सरकार है, हमारे नेता मजबूत है, दुनिया में और प्रतिष्ठा बढ़ाई है, और हमारी विभिन्न प्रांतों में सरकार है। और भी गिनी चुनी स्थिति जो बच गई है वहाँ पर भी कांग्रेस लुप्तप्राय हो रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री शवर सिंह बगड़ी ने प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन के दौरे की विस्तृत जानकारी दी। उनके मुताबिक नितिन नवीन टोंक में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही राजस्थान के 6 अन्य पार्टी कार्यालयों का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका जयपुर एयरपोर्ट से लेके कार्यालय तक जो भव्य स्वागत किया, जगह जगह अलग अलग तरीके से पॉइंट वाइज एक अलग थीम रहेगी स्वागत की। पुष्प वर्षा होगी, कहीं किसी पारंपरिक, कहीं जो राजस्थानी ट्रेडिशनल जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, इस तरीके के भी प्रोग्राम सभी कार्यकर्ता रखने वाले हैं। तो कुल मिला के क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहली बार आने पे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ साहब के दिशा निर्देशन में सभी कार्यकर्ताओं की तैयारियां जोरों पे है। सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कांग्रेस भले ही दौरे की तैयारियों को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो, लेकिन इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दरअसल नितिन नवीन के दौरे को सिर्फ संगठनात्मक मजबूती कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव और सत्ता रिपीट मिशन की रणनीतिक शुरुआत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चुनावी समर में जीत के लिए सिर्फ रणनीति ही जरूरी नहीं होती, पार्टी का अनुशासन और एकजुटता भी विरोधी पर नैतिक दबाव बनाता है। कांग्रेस इस बात को बखूबी जानती समझती है, इसलिए जयपुर नगर निगम के चुनाव में अनुशासन पर खासा जोर दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सज गया मैदान, तारीख का होना है ऐलान। निगम चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा प्लान, नहीं सहेंगे किसी का ताव, अनुशासन एकजुटता पर लड़ा जाएगा चुनाव। जयपुर में नगर निगम चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वोटर लिस्ट अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई है, लेकिन चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। एक पंक्ति में कहें तो मैदान सज चुका है, बस चुनावी बिगुल बजना बाकी है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन को लेकर बड़ा सियासी संदेश दिया है। संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान के बीच हुई जयपुर में अहम बैठक ने साफ कर दिया कि इस बार चुनाव सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि सख्त अनुशासन और एकजुटता के दम पर लड़ा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में हुई मैराथन बैठक में जमीनी ढांचे को बूथ स्तर तक मजबूत करने का रोड मैप तैयार किया गया। नए जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा की अगुवाई में लंबे समय बाद शहर के सभी बड़े नेताओं का एक मंच पर आना अपने आप में बड़ा संकेत माना जा रहा है कि पार्टी अब अंदरूनी खींचतान खत्म करने के मूड में है।
मेरे पदभार ग्रहण से लेकर आज तक जब भी कांग्रेस की कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें सैकड़ों में हजारों लोग आ रहे होते हैं। तो ये एक बदलाव है और ये बदलाव को हम सब शिद्दत के साथ महसूस कर सकते हैं और ये बदलाव है सत्ता के परिवर्तन का। हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि हम अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर इन आवर माइंड्स। सुनील जी के भी माइंड में ये क्लैरिटी है, थॉट है, मेरे माइंड में भी क्लैरिटी थॉट है, रघुवीर के भी माइंड में क्लैरिटी थॉट है। नहीं तो पता पड़ता है हम माफ कर देते हैं, दरिया दिल से हम माफ कर देते हैं, फिर वही आदमी हमारे लिए नासूर बन के सामने आ जाए। वो हम नहीं करना चाहते। हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि आप ये अनुशासन में रह सको तो पार्टी में रहो। कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करने से चुनाव में ऐसे लोगों को कैसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। कि चुनाव ऐसा चुनाव होता है जिसमें ऐसी परीक्षा होती है जिसमें हर कार्यकर्ता को साथ देना होता है। जो आदमी चुनाव में साथ नहीं देता वो ये सोचे कि हम अचानक आके पार्टी में टिकट ले लें, ऐसे लोग को नहीं। संगठनात्मक बदलाव भी इस रणनीति का अहम हिस्सा है। जयपुर में अब 250 की जगह 150 वार्ड अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जिससे कम लेकिन ज्यादा प्रभावी नेतृत्व तैयार किया जा सके। इसके साथ ही ब्लॉक से वार्ड स्तर तक बड़े विरोध प्रदर्शनों की तैयारी की जा रही है, ताकि स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा सके। कांग्रेस की कोशिश है कि राजधानी में एक मजबूत और सकारात्मक छवि पेश करते हुए बीजेपी को सीधे मुकाबले में चुनौती दी जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और बीजेपी महिला मोर्चा ने संगठन को जमीनी स्तर पर और सशक्त बनाने के लिए हर बूथ महिला मजबूत अभियान शुरू किया। बीजेपी महिला मोर्चा के इस अभियान का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक बूथ पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और उन्हें सीधे संगठन से जोड़ना है, ताकि पार्टी का ढांचा और अधिक मजबूत हो सके। देखिए। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम भले ही पास ना हुआ हो, लेकिन इससे आधी आबादी को लामबंद करने की बीजेपी की रणनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे बीजेपी को विपक्ष को घेरने का नैतिक आधार मिल गया। रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से हर बूथ महिला मजबूत कार्यक्रम का आगाज किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार माताओं बहनों के लिए काम कर रही है और आधी आबादी को उसका हक मिलकर रहेगा। कि हम उनको उनका हक देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और उससे जुड़े हुई पार्टियां जो परिवारवाद की पार्टियां हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हमारी माता बहनें आगे आए। उन्होंने उस बिल का समर्थन नहीं किया। माता बहनों में यही कहना चाहता हूं, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार उन्होंने महिला कल्याण के लिए काम किया है। अगर मैं उन कामों को बताऊं तो उसकी श्रृंखला बहुत बड़ी है और आप सभी उसको जानती हैं, किस तरह से महिला कल्याण के लिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि हमारी डबल इंजन की सरकार, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, लगातार माता बहनों के उत्थान के लिए काम कर रही है। इस मौके पर मैं इतना कहूंगा कि आप सबको पूरी ताकत के साथ खड़ा होना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये महिलाओं का हक है, ये मिल करके रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ और बीजेपी नेता अलका गुर्जर की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में संगठन को बूथ स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को हमारी पार्टी से जोड़ना नहीं है, उसके साथ साथ हमारी सरकार की नीतियां नीचे तक पहुंचे, जो हमारे लोग हैं उन तक हमारी सरकार के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कराए गए महिला उत्थान के लिए जो काम है, जो हमारी सरकार की पॉलिसीज हैं, उनको हम नीचे तक पहुंचा सके। इस बात का, इस उद्देश्य के साथ में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। सियासत की समझ रखने वाले मानते हैं कि बीजेपी को पहले से ही पता था कि इस विधेयक को लेकर
विपक्ष एकजुट होने का प्रयास करेगा और इसका पास होना मुश्किल है। लेकिन अगर विधेयक पास नहीं होता तो वो इसी बहाने विपक्ष को निशाने पर ले सकती है। इसी मुद्दे को चुनावी समर में भाजपा भुना सकती है। वर्ष के अंत में पंचायत और निकाय चुनाव प्रस्तावित है। तब तक इस मसले पर बीजेपी आधी आबादी को साधने की जुगत में। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और राजस्थान इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है और हालात ये हैं कि श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म शहर बन चुका है, जहां पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच बना हुआ है और आने वाले 4 दिनों में इसमें और बढ़ोतरी के संकेत है। यानी अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि हीट वेव का जो खतरा है वो बढ़ने वाला है। प्रदेश में गर्मी का तांडव, बदल गया स्कूलों का वक्त। मौसम विभाग का अनुमान, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। प्रदेश में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर का तापमान सामान्य से करीब 4.5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले 4 दिन में तापमान 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है। पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में हीट वेव के आसार हैं। उत्तर पश्चिमी जिलों में पारा 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। सूरज की तपिश की वजह से लोगों का निकलना मुहाल हो चुका है। ज्यादातर लोग छाया ढूंढ रहे हैं और तेज लू के अंदर लोग जो है वो छाया, पेड़ की तलाश करके अपने आप को ठंडा महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा। मैच देखने आए तो इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्योंकि ये हमको टिकट रिसीव करने बाद में भीड़ हो जाएगी। और इतनी गर्मी के अंदर आप मैच देखने पहुंचे हैं, टेम्परेचर को लेकर क्या कहेंगे? पहली बार तो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कर्नाटक से आया हूँ। इतनी दूर से गर्मी कैसी लग रही है? गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत। कर्नाटक से ज्यादा है? कर्नाटक से बहुत ज्यादा है गर्मी इधर। यही वजह है कि प्रदेश के 5 जिलों में आज भी लू का अलर्ट जारी है। यानी अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं, बल्कि हीट वेव का खतरा और बढ़ने वाला है। गर्मी के बढ़ते असर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और इसी कड़ी में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, दौसा में स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। 8वीं तक के स्कूल सुबह 7:30 से 12 बजे तक चलेंगे। वहीं कोटा में 12वीं तक के स्कूल 7:30 से 12:30 बजे तक चलेंगे। दौसा में 2 मई से नया टाइम लागू होगा। जैसलमेर में गर्मी ने अपना कड़ा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में तापमान में जबरदस्त उछाल आया है, जिससे अब दिन ही नहीं रातें भी तपने लगी हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार से नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा और साफ चेतावनी दी है कि अगर आदेश का पालन नहीं होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गर्मी की दस्तक से जनजीवन अस्त व्यस्त है, पशुधन के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहाल है। वर्तमान जो सड़कें हैं वो शहर की सुनी है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखाएंगे। ये जैसलमेर का जो हनुमान सर्किल है, ये सबसे व्यस्तम इलाका है। यहाँ पर जो वाहनों की रेलम टेल हुआ करती थी, अब 12:30